हेलो ऑल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जे वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जे मीन्स टेस्ट 17 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जे पे शेयर किया था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जे को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम लोग अपने टेस्ट के ओपन टेस्ट हम लोग शेयर करते हैं। यहाँ पर जैसे अभी करंटली हम जे मीन्स के यूनिट टेस्ट पोस्ट कर रहे हैं, हर चैप्टर का एक या दो टेस्ट जे मीन्स पैटर्न। और नवंबर के एंड से आप लोग यहाँ पर जब हमारे मीन्स चैप्टर टेस्ट यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग फुल टेस्ट ऑफ जे मीन्स पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे फॉर जनवरी 2026। ठीक है, मीन्स अटेम्प्ट। और दिसंबर से हम लोग जेई एडवांस पैटर्न के यूनिट टेस्ट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखो एडवांस का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, 50% पेपर मॉडरेट, 50-60% मॉडरेट रहता है। यदि वो पेपर भी आप अटैम्प्ट ठीक से कर लेते हो तो आपका 2000 में रैंक आ जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यदि आप जनवरी 2026 में मेंस में 98 परसेंटेज ले आते हो तो अब हमारे मेंस के फुल टेस्ट आप स्टार्ट कर लेना। एडवांस के फुल टेस्ट आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग IOQM RMO 2026 के मॉक पेपर स्टार्ट करेंगे। जो करंटली बच्चे अभी 7th में हैं, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, इन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है। और हमारे ग्रुप पे आपको क्लास 8 के लिए IOQM पैटर्न टेस्ट मिलेंगे। जैसे क्लास 8 में कोई टॉपिक आपको, जैसे अभी नेक्स्ट टेस्ट हम पोस्ट करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक टॉपिक है। यदि क्लास 8 में IOQM का पेपर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे बनता तो कैसे बनेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और वहीं पर आपको जे पैटर्न टेस्ट क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के भी मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। चलो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जे मीन्स टेस्ट 17 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये क्या है, एक फंक्शन एफ एक्स है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। एक दूसरा फंक्शन जी एक्स है जो एफ एक्स के साथ आइडेंटिकल है। ये एफ एक्स एंड जी एक्स कैसे फंक्शन है, आइडेंटिकल। दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होंगे, जब उन दोनों फंक्शन के डोमेन सेम हो और जब उन फंक्शन के रेंज भी सेम हो। डोमेन ऑफ जी इक्वल टू रेंज डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। ठीक है, ऐसे। तो देन जी एक्स कैन बी, देखो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा डिस्कशन करने में, मैं पेपर को टू द पॉइंट डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन सी है, क्या यह है हमारे पास जी एक्स, दिस इज साइन इनवर्स एक्स का मोड प्लस कोस इनवर्स मोड एक्स। अब देखो साइन इनवर्स मोड एक्स, देखो साइन इनवर्स का ग्राफ क्या बनता है, 0 से 1 के बीच में ऐसा रहेगा और जो नीचे ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा। तो यदि -1 से 1 में मैं -1, 0 से 1, 0 साइन एक्स का ग्राफ देखता हूँ तो -1, पाई है और ये 1, पाई/2 और ये 0, है। अच्छा मैं रेड पेन से बनाता हूँ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स का ग्राफ जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अब हमारे पास एक्स की कोस इनवर्स कितना बनेगा, 0 पे हमारे पास पाई/2 कोस इनवर्स 0 और 1 पे कितना बनेगा 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा ग्राफ रहता है, नहीं ऐसा ग्राफ रहेगा, ऐसा इस टाइप से रहेगा, ऐसा। ठीक है, और इवन फंक्शन है तो ग्राफ इसकी तरफ आ जाएगा ये। तो आप ऑब्जर्व करो, इन दोनों का डोमेन हमारे पास -1 से 1 में बना है और रेंज भी 0 से पाई है। देखो जब x की वैल्यू पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो साइन इनवर्स x का मोड साइन इनवर्स x रहेगा और ये वाला भी कोस इनवर्स x है, इनका सम पाई/2 है, रेंज मैच हो रही है। और जब अच्छा मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जब x -1 से 0 है तो ये वाली वैल्यू साइन इनवर्स x क्या बनी, माइनस साइन इनवर्स x, और कोस की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, पाई माइनस कोस इनवर्स x। इन दोनों का सम पाई माइनस पाई/2, तब भी रेंज पाई/2, डोमेन रेंज सेम है। तो हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन आइडेंटिकल कब हो जाएंगे, जब जी एक्स आंसर ऑप्शन सी होगा, मॉडुलस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन मैच करेगा सी। ये बेसिक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर बेसिक ग्राफ और मॉडुलस का ग्राफ यूज कर सकते हैं आप लोग। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलो क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 बिल्कुल बेसिक सा सवाल है हमारे पास। ये क्वेश्चन 2 क्या है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 1/mod ऑफ x² -1 एंड +1 बाय, देखो यहां पर ये वाली वैल्यू है साइन इनवर्स प्लस हाफ का स्क्वायर एंड +3/4। देखो
तुम यहाँ पर कुछ भी पुट कर लो, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ये x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, ये हमेशा 3/4 से बड़ा है और मैक्सिमम वैल्यू 3 अटेन करेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ तो x कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स अल्फा का डोमेन क्या होता है, जब अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 1 है, तो मैं ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 का मॉडुलस 1 अपॉन ये मॉडुलस ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज ये पूरी वैल्यू हमारे पास नहीं, दिस वैल्यू इज लाइज बिटवीन मॉडुलस है ना 0 to 1, तो एक्स स्क्वायर -1 का मॉडुलस ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन -1 और एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी एंड इंक्लूडिंग 0। तो हमारे पास जो आंसर ऑप्शन बना इंक्लूडिंग 0, 0 इंक्लूड रहेगा ना, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर, तो इंक्लूडिंग 0 होना चाहिए ये, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन हमारे पास मैच करेगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी। ठीक है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलो क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। देखो दिस इज द डिस्कशन ऑफ पेपर, मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, टीच नहीं कर रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस मैं क्वेश्चन के एक बेसिक सोल्यूशन लिख रहा हूँ बच्चों के लिए जिन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया है और वो आंसर नहीं निकाल पाए, उनको ये पता चल जाए कि आंसर कैसे निकालना, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, कहीं ना कहीं वो फंसे हैं, अपना एरर उनको पता चल जाए। क्वेश्चन 3 देखिए, हमारे पास एक्सप्रेशन है एफ एक्स एक फंक्शन है, टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स कोस ऑफ tan इनवर्स x/2। देखो इसमें आप लोग क्या कर लेते हैं, tan इनवर्स x/2 को थीटा ले लें और tan थीटा हमारे पास x/2 हो गया, तो ये वाली वैल्यू tan थीटा है ना, कोस थीटा किसके इक्वल है, x/2 के, सॉरी कोस थीटा हमें बताना है, दिस इज कोस थीटा नाउ। अच्छा अब देखो अगली वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स कोस क्या है, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, साइन इनवर्स के अंदर है ना, कोस थीटा को ऐसे लिख लेंगे, तो दिस बिकम्स π/2 माइनस थीटा और tan के अंदर है, तो ये क्या बनेगा कोट थीटा, मतलब 1/tan थीटा, और tan थीटा कितना है 2/x। बट रिमेंबर दिस इज ए इवन फंक्शन, बिकॉज कोस आ गया ना एक बार बीच में, x को -x से पुट करेंगे तो 2/mod x हो जाएगा, बिकॉज +x पुट करो -x पुट करो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी 2/mod x, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास, ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों ने क्लासेस में भी किया होगा सभी बच्चों ने। एफ एक्स एक फंक्शन है, कोस इनवर्स x होल स्क्वायर साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, ये एफ एक्स है। तो एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, पहली वैल्यू π/2 है और इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x है, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए जो साइन इनवर्स x है उसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। देखो जब साइन इनवर्स x को मैं 0 पुट करूंगा तो फंक्शन वैल्यू π²/4 अटेन कर रहे हैं, और जब साइन इनवर्स x को मैं क्या पुट करूंगा +π/2 पुट करने पे ये वाली वैल्यू पाई, तो डिफरेंस -π/2 -π²/4 हो रहा है। ठीक है, और -π/2 पुट करने पे तो ये वाली वैल्यू 3π/2 3π²/4, तो रेंज इसकी क्या बनी, हमारे पास -π²/4 से 3π²/4 बन गई ना। अब देखो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया गया फंक्शन को, एफ एक्स को, यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है, 4/π², 4/π² से रेंज को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से 3 हो जाएगी रेंज। ठीक है ना, देन इसकी रेंज में कौन कौन से इंटीजर है हमारे पास, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी का सम कितना बनेगा 5, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास आंसर ऑप्शन मैच करेगा B5, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैच कर जाएगा B5। ठीक है, ये रेंज आप सभी बच्चों ने क्लास में निकाल रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन रेंज में की होगी, जैसे एफ एक्स एक कोई फंक्शन है, जैसे x-2 है और इधर हमारे पास है जैसे सपोज करो tan -x, इसका डोमेन 2 से 10 है, चेक करिए
इसकी रेंज निकालनी है। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखो ये 0 के ये √8 बनेगा और 10 पे ये 0 के ये √8 बनेगा, तो एक तो वैल्यू इसकी 2√2 हो जाएगी, √8 ना। और जब इनका एवरेज 6 पुट करेंगे, 6 पुट करने पे यहाँ पर √2 और यहाँ पर 2, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे ना पहले रेंज निकालने के, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुट किया है। देखो f(x) जो फंक्शन है ये क्या है हमारे पास, t+1, tan इनवर्स x को t ले लो और दूसरी तरफ से क्या बनाइए 1 - t, जहाँ पर t का जो वैल्यू है ये -1 से 1 है। देखो जब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये 0 हो के √2 बन रहा है, और जब -1 पुट करेंगे ये 0 के ये √2 बन रहा है, और इनका एवरेज कितना बनता है -1 और 1 का 0। ठीक है, 0 पुट करने पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू कितने अटेन कर रहा है 2। ये इसकी रेंज है, तो हमने a² + b² बताना है। a का स्क्वायर 2 हो गया, b का स्क्वायर 4, तो आंसर बिकम 6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का आंसर ऑप्शन मैच कर जाएगा D 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 चेक करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f r π/6 से π/2 है, और जब f(x) फंक्शन है साइन इनवर्स x² - k/x² + 1, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच f(x) इज ऑन टू। सर्जेक्टिव फंक्शन है। ऑन टू का मतलब क्या है हमारे पास, x² - k/x² + 1 साइन ऑफ π/2, मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेन करेगा, और साइन ऑफ π/6 मिनिमम वैल्यू हाफ अटेन करेगा। ये साइन ऑफ π/6 क्या बनेगा, हाफ। ठीक है, ये वाला बनता है। अब देखिए, अब हमें k की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। देखो हमें इसको कैसे सॉल्व करें। हाफ लेस देन x² + 1, नीचे मैंने ऊपर भी 1 कर लिया, -k+1 अपॉन x² + 1 लेस देन हाफ। हम इसको प्लस ऊपर +-1 कर लिया, तो ये क्या बना, हाफ लेस देन 1 माइनस, तो ये वाली वैल्यू क्या बनी, k+1/x² + 1 लेस देन इक्वल टू 1। ये 1 है इस तरफ, सारे में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बना, -हाफ लेस देन इक्वल टू -k+1/x² + 1 लेस देन 1, लेस देन 0, सॉरी 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो माइनस भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बना, 0 इज लेस देन k+1/x² + 1 लेस देन हाफ। ठीक है ना। अब देखो इस सारे को क्या करते हैं, देखो यहाँ से हमारे पास x कोई भी रियल नंबर है तो k शुड बी मोर देन -1। ठीक है, और जब मैं रेड सर्कल वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, k+1 2 टाइम लेस देन x² + 1, x² + 1 हमेशा पॉजिटिव है, तो x² - 2 टाइम 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 2k + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमारे पास कोई ग्राफ क्वाड्रेटिक का है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। 4 टाइम 2k + 1 लेस देन इक्वल टू 0, k लेस देन -हाफ, तो k की वैल्यू -1 से बड़ी एंड -हाफ से छोटी है, तो k की वैल्यू क्या बनेगी, -1 से हाफ। यहाँ पर आंसर ऑप्शन मैच करेगा इस केस में B इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 देखिए, हमें रेंज बतानी है f(x) इक्वल टू कोस इनवर्स x⁴ + x² + 1 और x² + x + 1। पास्ट पेपर के डिस्कशन में हमने ये फैक्टर मल्टीपल टाइम बनाने हैं, x⁴ + x² + 1, ये x² - x + 1 है, x² + x + 1 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x² - x + 1। और हमें ये पता है x² - x + 1 है, इसकी रेंज क्या है, 3/4 से इन्फिनिटी। बट यदि हमारे पास x² - x + 1 कोस इनवर्स के अंदर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 बनेगी। ठीक है ना, तभी तो हम डिफाइंड होगा ना ये। अब देखो x² - x + 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 लेगा और मिनिमम 3/4। जब इसका कोस इनवर्स लेंगे तो यहाँ पर एक रेंज बनेगी कोस इनवर्स 3/4, और ये कोस इनवर्स 1 कितना होता है, 0। बिकॉज 0 हमें इसलिए लेना पड़ेगा बिकॉज कोस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब कोस इनवर्स यहाँ पर लेंगे तो इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर में से रेंज क्या बनेगी 7 में, 0 से कोस इनवर्स 3/4। यहाँ पर बस रेंज का आइडिया लगाना है, रेंज यदि आप अच्छे से सोच पाते तो आप इस क्वेश्चन को ठीक से कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है, इसका आंसर ऑप्शन डी आ चुका है। 8 क्वेश्चन क्या है देखिए हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। इसमें
कोट इनवर्स एक्स को थीटा ले लें तो एक्स बिकम्स कोस थीटा। अब देखिए यहां पर क्या बना, एक्स इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज साइन थीटा ना, और -1 और उस पूरे का स्क्वायर रूट है और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + एक्स स्क्वायर। हम इतने वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यदि सपोज करो एक्स कोट थीटा है, ये थीटा है, ये एक्स है, ये 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो कोस थीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना, एक एक्स बाहर मल्टीप्लाई में था, और साइन थीटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का स्क्वायर -1 है। तो ये वाली वैल्यू क्या बनी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 है ना, बाहर स्क्वायर रूट भी है इसका। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 हमारे पास ये चीज़ बनेगी ना यहाँ से स्क्वायर ओपन करने के बाद, और इसका स्क्वायर रूट है, तो ये वाली वैल्यू एक्स। तो पूरा फंक्शन एक्स टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाइए, एक्स टाइम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली अपीयर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, और जी एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस कोस इनवर्स एक्स। जी एक्स का डोमेन -1 से 1 है, तो जी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 कोस इनवर्स एक्स। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, -1 से 1 की रेंज में, याद रखना। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, इफ एफ एक्स मोड प्लस जी ऑफ एक्स मोड इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होल मोड। मतलब आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, एक्स मोड प्लस वाई मोड इक्वल टू एक्स प्लस वाई मोड, जहाँ पर एक्स इंटू वाई हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, देखो एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, और जी एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट यहाँ से क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स। अब देखो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है, और वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ब्लैक ग्राफ रेड ग्राफ के अपसाइड में कैसे लाई करेगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 है तभी लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए देन रियल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल, और x 0 से 1 के बीच में है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अप्रोच का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 10 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस जो 3 माइनस 2 रूट 2 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, रूट 2 माइनस 1। तो दिस इज रूट 2 माइनस 1। अब देखो इसको हम ऐसे लिख लें, इक्वल टू 0 है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 2 के साथ x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 और रूट 2 माइनस 1। अब x की दो वैल्यू आ गई, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स है ना, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, बीटा क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, बिकॉज अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है। रूट 2 इज 1.4 में से 1 जाएगा तो 0.4 के आसपास बनेगा ये। अब देखो कोस इनवर्स अल्फा, कोस इनवर्स 1, कोस इनवर्स 1 0, टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स 1 मतलब π/4, और टेन इनवर्स बीटा रूट 2 माइनस 1, टेन इनवर्स रूट 2 माइनस 1 π/8 होगा। तो ठीक है, और ये 16/π, तो 3π/8 इंटू 16/π, ये कैंसल, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा हमारे पास बी। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 क्या, देखो कोस इनवर्स y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पर एक एंगल थीटा बना लेता हूँ, ये y है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1, दिस बिकम्स 1, तो टेन इनवर्स 1/y, तो ये क्या है, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/y इक्वल टू टेन इनवर्स 4। तो यहाँ पर हमें गिवन है x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बतानी है, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, टेन इनवर्स 1/y, टेन इनवर्स 4
माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स फोर माइनस एक्स, वन प्लस फोर इंटू एक्स है ना। तो वन बाई वाई क्या लिख सकते हैं, फोर माइनस एक्स, वन प्लस फोर इंटू एक्स है ना, ये लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर एक्स प्लस वन, फोर वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई प्लस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो पहले यहाँ से इतने वाले में से आप एक्स कॉमन ले लो, वाई प्लस फोर है, वाई के साथ यदि माइनस फोर कॉमन लेंगे तो वाई प्लस फोर करेंगे। अपनी तरफ से यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस सिक्सटीन किया, तो प्लस सिक्सटीन कर लेते बैलेंस करने के लिए। तो एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर कितना बना, माइनस सेवनटीन। माइनस सेवनटीन देखो एक्स और वाई यदि नेचुरल नंबर हैं तो एक्स माइनस फोर एंड वाई प्लस फोर दोनों अलग अलग से नेचुरल होंगे। अब देखो इसको, यदि ये वाली वैल्यू माइनस वन है तो ये सेवनटीन, दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस सेवनटीन यही हो सकता है, या फिर ये वन है तो ये माइनस सेवनटीन, यदि ये सेवनटीन है तो ये माइनस वन, ये माइनस सेवनटीन है तो माइनस वन। अब देखिए एक्स और वाई नेचुरल, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, एक्स माइनस फोर को माइनस वन लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या बनी, थ्री, और वाई की वैल्यू यहाँ पर थर्टीन, एक सेट आ गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, फाइव, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू माइनस ट्वेंटी वन, पॉसिबल नहीं है। एक्स की वैल्यू ट्वेंटी वन, वाई की वैल्यू माइनस फाइव, नेचुरल माइनस फाइव नेचुरल नंबर नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस थर्टीन, ये भी पॉसिबल नहीं। ए की सोल्यूशन बनेगा एक्स की वैल्यू थ्री, वाई की वैल्यू थर्टीन। ये क्वेश्चन मेंस और एडवांस्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पर अलजेब्रा यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको इंटीजर आंसर ऑप्शन करेक्ट में मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन बनेगा, एक ही सोल्यूशन बनेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बिकम्स वन, आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा बी। चलो क्वेश्चन 12 चेक करते हैं। क्वेश्चन 12 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखिए क्या है ये, एक्स स्क्वायर टू के एक्स एट टाइम कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव एंड प्लस एट टाइम, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, माइनस बाहर अंदर एडजस्ट कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। देखो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू वन है, लेकिन कोस इनवर्स और साइन इनवर्स कब डिफाइन होंगे, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू वन अटेन होगी, और ये वन कब अटेन होगा, जब एक्स की वैल्यू टू होगी, ठीक है ना। एक्स की एक यूनिक वैल्यू आई टू, टू पुट करने पे यहाँ पर फोर बना, यहाँ पर कितना बना, फोर के प्लस एट टाइम कोस इनवर्स वन प्लस साइन इनवर्स वन बिकम्स पाई बाई टू इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पर वन प्लस के, दिस इज फोर पाई ना, प्लस पाई इक्वल टू जीरो, और के की वैल्यू माइनस पाई माइनस वन, आंसर ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पर बी। देखो यहाँ पर जिस बच्चे ने ऑब्जर्व कर लिया ये एक्स की वैल्यू टू ही पॉसिबल है, तो क्वेश्चन एक लाइन का है, यदि ऑब्जर्व नहीं हुआ तो बैठ के सोचते रहो, फिर बच्चा ही सोचते रह गया, यार मैं तो सोच नहीं पाया, मैंने तो ये पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। नोट्स को ठीक से रिवाइज करो। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 फिर आइडेंटिटी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अल्फा इक्वल टू साइन ऑफ वन बाई थ्री साइन इनवर्स वन बाय रूट थ्री। देखो साइन इनवर्स वन बाय रूट थ्री थीटा ले लो, साइन थीटा इज वन बाय रूट थ्री, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ थीटा बाई थ्री इज अल्फा। अब देखो यहां से साइन थ्री इंटू थीटा बाई थ्री लिख लेंगे साइन थीटा को, तो क्या बनेगा, थ्री साइन थीटा बाई थ्री माइनस फोर साइन क्यूब थीटा बाई थ्री, ये वाली वैल्यू देखो अल्फा यहां से, तो थ्री अल्फा माइनस फोर अल्फा क्यूब, तो थ्री अल्फा माइनस फोर अल्फा क्यूब बिकम्स वन बाय रूट थ्री। हमें इसका स्क्वायर निकालना है ना, और बीटा भी चाहिए, बीटा चेक कर लेते हैं। कोस ऑफ, कोस देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि ये साइड वन है टू, ये रूट फाइव है ना, ठीक है ना। कोस इनवर्स वन बाय रूट फाइव यदि एंगल थीटा है बिकम्स टेन इनवर्स टू, और साइन इनवर्स टू बाय रूट फाइव अगेन टेन इनवर्स टू, तो ये कोस ऑफ जीरो बनेगा, कोस ऑफ जीरो बिकम्स वन, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, वन। हमें क्या बताना आंसर इसमें, बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री अल्फा माइनस फोर अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर, तो बीटा का स्क्वायर वन का स्क्वायर अपॉन नीचे वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर, तो आंसर बिकम्स थ्री। इन केस ऑफ 13
वैल्यू इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आंसर 3 मैच हो जाएगा हमारे पास, ये सी आंसर ऑप्शन सी मैच होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट ऑफ सिग्मा आर की वैल्यू 1 से है ना tan इनवर्स ऑफ सम एक्सप्रेशन। इसको हमें बेसिकली डिफरेंस मेथड बनाना है जो जनरली हम लोग करते हैं। तो मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन को ही सॉल्व कर लेता हूँ सिग्मा के बाद वाले को। तो ये क्या बना देखो, tan इनवर्स हमारे पास जब मैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन को मल्टीप्लाई करूंगा आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 ये बनता है, और माइनस 2r क्यूब, और ऊपर कितना बनाइए 2r माइनस 1 सिग्मा आर की वैल्यू 1 से n tan इनवर्स। देखो ये क्या बना 1 प्लस आर की पावर 4 2r क्यूब प्लस आर स्क्वायर ऊपर 2r माइनस 1, ठीक है ना। और जब इसका 10 लेंगे तो वैल्यू 961 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें वैल्यू निकालने कुछ यहाँ पर। तो ये बना सिग्मा आर की वैल्यू 1 से n tan इनवर्स 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, देखो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बना आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 और ऊपर क्या बना 2r माइनस 1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा आर की वैल्यू 1 से n tan इनवर्स 1 प्लस आर स्क्वायर आर माइनस 1 स्क्वायर आर स्क्वायर और आर माइनस 1 स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे सिग्मा आर की वैल्यू 1 से n tan इनवर्स आर स्क्वायर tan इनवर्स आर माइनस 1 स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे tan इनवर्स 1 और 1 पुट करेंगे tan इनवर्स 0, फिर आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 1, आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे tan इनवर्स 9 और 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, ऐसी वैल्यू डायगोनली कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट में वैल्यू क्या बनेगी tan इनवर्स n स्क्वायर। और इसके बाहर क्या था हमारे पास 10 था ना, टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स n स्क्वायर बिकम्स n स्क्वायर। तो यदि हमें गिवन है देखो n स्क्वायर 961 तो n की वैल्यू 31 आ गई, तो हमें क्या बताना है n स्क्वायर 961 है, n की वैल्यू 31 एंड 2 तो 994 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 बी। इस टाइप के केसेस हमारे पास जनरली मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन 15 अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन है। एक लीनियर फंक्शन है एम एक्स प्लस सी, इसकी मैप करता है -1 से 1 इसका डोमेन है और रेंज इसकी 0 से 2 जाती है। ऑन टू मैपिंग है ना, या तो ये ऐसा ग्राफ रहेगा लीनियर या ऐसा रहेगा। तो इस केस में स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। तो हमारी एम क्या गिवन है पॉजिटिव, तो हमारे पास इसका ग्राफ यही बन सकता है। फंक्शन -1 पे 0 ले रहा है और 1 पे वैल्यू क्या ले रहा है 2। अब ये जो लाइन बनी है ना, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एफ एक्स की x प्लस 1, ठीक है। ये ग्राफ वाली इक्वेशन बना के नहीं दिखाऊँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो आगे, तो हमें क्या बताना, कोटेंजेंट ऑफ tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। अब देखो इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ तो डिफरेंस मेथड लग जाता है, इन दो में नहीं डिफरेंस मेथड लगेगा, इसको करना ही पड़ेगा। tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 1 माइनस 1/7 1/8, पहले दो का सम है, ये फर्स्ट दो। tan इनवर्स ऊपर क्या बना 15/56 और नीचे 1 माइनस 1/56, तो ये बना tan इनवर्स 15/55, 5 कैंसिल करेंगे तो 3/11। अब देखिए इसके साथ ऐड करना है tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बना tan इनवर्स 3/11 1/18 1 माइनस 3/11 1/18, तो ये वाली वैल्यू क्या बनी tan इनवर्स, देखो ऊपर 54 और 11 65 और नीचे 11 198 195, तो ये क्या बना tan इनवर्स 1/3। और ये कोट के अंदर है ना, कोटेंजेंट ऑफ कोट इनवर्स 3 हो जाएगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या बनी 3। अब देखो 3 कब बनेगा, देखो एफ एक्स x प्लस 1 था,
ये 3 कब बनेगा, जब एफ ऑफ 2 लेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर मैच करेगा 15 का आंसर ऑप्शन डी, एफ ऑफ 2 बिकम्स 3। ठीक है, 16 क्वेश्चन में बेसिकली ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लगाया गया है। एन बी इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 3x² माइनस 2x प्लस 2 का ग्रेटर इंटीजर है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, काउंट करूंगा मैं इसको, x प्लस 1/2। फाइंड द वैल्यू, अच्छा n, x की वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज करो x की 2 वैल्यू आई तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 आई तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे काउंट कर लेते हैं। अब देखो यहां से ऑब्जर्व करो, x शुड बी इवन, x प्लस 1 शुड बी इवन, तभी तो इंटीजर बनेगा। यदि इंटीजर है तभी तो ग्रेटर इंटीजर की इक्वल होगा ना। ये तो ग्रेटर इंटीजर की मेंशन कर रखा है ना, डिनोट्स GIF। तो x की जगह क्या पुट कर ले डेटा में, 2k माइनस 1, यहां पर 3 टाइम 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 टाइम 2k माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 का ग्रेटर इंटीजर, ग्रेटर इंटीजर ऑफ 1/2। देखो यहाँ पर सॉरी मैं ऐसे कर लेता हूँ, ग्रेटर इंटीजर ऑफ 12k², 4k² था ना, माइनस 4k माइनस 12k प्लस 3 माइनस 4k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरी तरफ k के इक्वल हो रहा है। अब देखो यहाँ से 12k² को 2 से डिवाइड करेंगे 6k², माइनस 16k को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 8k, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 3। यदि k एक इंटीजर है तो ये वाली वैल्यू इंटीजर बनेगी, तो यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हम इसका ऐसा लिख सकते हैं, 6k² माइनस 8k प्लस 3 इक्वल टू k, 6k² माइनस 9k प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो प्रोडक्ट मुझे नंबर का 18 चाहिए और सम कितना चाहिए, -9। तो नंबर क्या बनेंगे, 6k² माइनस 6k माइनस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक तो बनेगी 1 और दूसरी बनेगी हमारे पास, यहाँ से 6 आया तो 1/2 प्लस, ये हटा देंगे बिकॉज k इंटीजर है। तो k की a की वैल्यू बनी 1, और जब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की a की वैल्यू बनी 1। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिकम्स 1, तो n1 हो गया। यदि n1 है हमारे पास यहाँ पर, तो साइन इनवर्स 1/1, साइन इनवर्स 1 बिकम्स π/2, tan इनवर्स 1 बिकम्स π/4, सीकेंट इनवर्स -1 बिकम्स पाई, और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा 2/2 4 π/2, और ये π/4 हो गया। तो 1/π के साथ देखो ये वाली वैल्यू पाई प्लस पाई 2 पाई होगी, तो वैल्यू बिकम्स 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन बनेगा 2। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 17, यदि किसी बच्चे की ग्राफ्स पे अच्छी खासी कमांड नहीं है बेसिक फंडामेंटल्स पे, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है। f(x) एक फंक्शन है, tan इनवर्स देखो स्क्वायर रूट में क्या है, 1 माइनस कोस 2 1 प्लस कोस 2, और आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा। इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और स्क्वायर रूट है इसका यहाँ पर tan स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर है ये वाली वैल्यू, tan इनवर्स tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक इवन फंक्शन हो गया। अब देखो इसका ग्राफ बना लेता हूँ मैं, जो f(x) और g(x) के नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। f(x) इक्वल टू g(x) है। देखो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे tan इनवर्स tan 1 बिकम्स 1, उसके बाद इवन फंक्शन है, कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस रहेगा, tan इनवर्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। अच्छा दूसरे केस में देखो, जब x 0 नहीं है तो मोड ऑफ x का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ को थोड़ा सा मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, बिकॉज tan इनवर्स मैक्सिमम π/2 वैल्यू अटेन करेगा। तो ये तो 0,1 था ना, ये एसिम्पटोट है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, बिकॉज tan इनवर्स यदि कुछ भी होगा मैक्सिमम तो π/2 ही अटेन करेगा ना, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। और जब मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जब x 0 नहीं है, और यदि x इसमें 0 है तब फंक्शन वैल्यू 1 अटेन कर रहा है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर 3 होंगे। स्ट्रेटेजिकली ये पॉइंट ध्यान से देखना है, दोनों मैच करा रहा है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 3। आंसर ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहाँ ये ग्राफ ध्यान से बनाना। देखो मैंने भी गलत कर दिया था, डिस्पाइट ऑफ बीइंग
मुझे ये पहले पता था, मैंने बाद में देखा कि हाँ π/2 रेंज नहीं जानी चाहिए, π/2 की बियॉन्ड नहीं रेंज जानी चाहिए। क्वेश्चन 18 बेसिक क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई आइडेंटिटी लगा लें तो ये क्या बनेगा, देखो हमारे पास x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब और नीचे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो ये क्या बना, tan इनवर्स न्यूमिनेटर क्या बना एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या बनेगा ये एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बनेगा ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। तो ओवरऑल क्या बना, देखो ये tan इनवर्स एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है ना, यही बन रहा है यहाँ तो न्यूमिनेटर में तो, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा ये एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस साइन के साथ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बना tan इनवर्स 1 बाई एक्स नेगेटिव साइन के साथ इक्वल टू 3π/4। तो माइनस 1 बाई एक्स बिकम्स tan 3π/4 माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये ए की बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 अगेन बेसिक आइडेंटिटी। 2 टाइम tan इनवर्स हाफ, ये क्या बनेगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 स्क्वायर tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4 tan इनवर्स 4/3 है ना। अब देखो दूसरे केस में tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 3, देखो हमारे पास tan इनवर्स x tan इनवर्स y, यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट मोर देन 1 है तो इसमें पाई ऐड हो जाता था ना, ठीक है ना, नहीं लेस, हाँ मोर देन 1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो पाई ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 प्लस 3 1 माइनस 4/3 इंटू 3। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या बनेगी, पाई से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, पाई से ज़्यादा है ये वाली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में ना, अल्फा की वैल्यू नहीं पाई से ज़्यादा होगी कम होगी, चेक कर लेते हैं एक बार। पाई प्लस tan इनवर्स 13 अपॉन नीचे क्या बना हमारे पास -3, हाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, पाई से लेस होगी ये वाली वैल्यू, तो अल्फा 3π/4 से पाई आ जाएगा। मैं यहाँ बीटा कैलकुलेट भी नहीं करके देखूंगा बिकॉज अल्फा तो इस रेंज में पाई से थोड़ा सा लेस हो गया ना, 3π/4 से पाई के बीच में लाई कर जाएगा। मैं आगे और चेक नहीं करूंगा, आप यहीं से चेक कर लेना, मेरे इसी से आंसर आ गया। वैसे क्वेश्चन बनाते हुए मैंने ये पॉइंट नहीं सोचा था जब क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या है, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी कोट इनवर्स r²/8 सिग्मा आर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी tan इनवर्स 8 2 अपॉन r²/4 ऐसे लिख ले इसको, ठीक है। तो सिग्मा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट रेट होगा, बच्चे जनरली ये पॉइंट सोच नहीं पाएंगे। tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस r²/4 माइनस 1 और सिग्मा r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी tan इनवर्स 2 अपॉन देखो 1 प्लस, मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको, सिग्मा r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी tan इनवर्स 2/1 प्लस r/2 माइनस 1 r/2 प्लस 1। तो ये क्या बना, सिग्मा r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी tan इनवर्स 1 प्लस r/2 प्लस 1 r/2 माइनस 1 r/2 प्लस 1 r/2 माइनस 1। अब मेरे ख्याल से इसके बाद आप लोग इसका आंसर खुद निकालेंगे, इसके आगे मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज ऐसा मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा चुका हूँ पास्ट में। tan इनवर्स r/2 माइनस 1, अब डिफरेंस मेथड से आंसर आ जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर में गलती करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है।
ठीक है, यहाँ पर 3-4 टर्म्स बचेंगे लास्ट में, 1-2 टर्म नहीं बचेंगे। इवन ओड का फंडा होगा यहाँ पर। जैसे सपोज करो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आर की वैल्यू तुम 1 पुट करोगे, tan इनवर्स 1 पुट करने पे क्या बना 3/2, और 1 पुट करने पे tan इनवर्स -1/2। ठीक है, फिर आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये tan इनवर्स 2/2 1 + 2 और tan इनवर्स 0। आर की वैल्यू 3 पुट करने पे tan इनवर्स 3 + ½ 3/2 + ½ 5/2 और tan इनवर्स 3/2 1/2 है ना। और आर की वैल्यू 4 पुट करने पे tan इनवर्स 4/2 2 + 1 3 माइनस tan इनवर्स 4/2 2 - 1 1। अब जब वैल्यू ऑब्जर्व करोगे देखो, अच्छा एक 5 भी चेक करना पड़ेगा अभी। tan इनवर्स 5/2 + 1 7/2 और tan इनवर्स 5/2 - 1 3/2। ऑब्जर्व करो, ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और आर की वैल्यू 6 पे tan इनवर्स 6/2 3 + 1 4 माइनस tan इनवर्स 3 - 1 2। tan इनवर्स 2 कैंसिल हो रहा है, फिर आगे वैल्यू कैंसिल होती चली जाएंगी। तो हमारे पास अभी वैल्यू बची, एक तो ये बची tan इनवर्स -1/2, tan इनवर्स +1/2 बचा, tan इनवर्स 0 बचा, और एक tan इनवर्स 3 बच जाएगा। नहीं, 3 भी कैंसिल हो जाएगा। जब आर की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 3 भी कैंसिल हो जाएगा। 5/2 बच गया, 5/2 आएगा कहीं पर। जब आर की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे 7/2 - 1 5/2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास इस केस में बन रहा है 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, ये 19 0 बन रहा है। नहीं, कुछ तो बनना चाहिए था। ये तो दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, tan इनवर्स 0, अच्छा tan इनवर्स 1, हाँ -π/4 -π/4 tan इनवर्स 1 बचा है। तो हमारे पास यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को, तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 4, p² + q² हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास प्रैक्टिकली p² + 17 हो जाएगा आंसर ए 20 का। ऐसी वैल्यू यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन, इस डेटा को याद रखना, आप लोगों को इसमें फंसाया जा सकता है यदि किसी को क्लिक हो गया कहीं पर पेपर बनाने वाले को। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 टाइप का एक क्वेश्चन पहले हमने एक्स वाई वाला किया था, जहां पर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशन निकाले थे। इफ एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर सच दैट tan इनवर्स 1/x + tan इनवर्स 1/y = 1/7। देखो पेपर में मैं करेक्शन कर दूंगा, क्वेश्चन शुड बी tan इनवर्स 1/x tan इनवर्स 1/y tan इनवर्स 1/7 होना चाहिए। तो यहाँ से आइडेंटिटी लगेगी tan इनवर्स 1/x 1/y 1 - 1/x 1/y tan इनवर्स 1/7। देखिए tan इनवर्स हट जाएगा दोनों तरफ से, तो ऊपर क्या बना ये x + y और नीचे xy - 1 1/7 xy - 1 = x + y 7x 7y। देखो यहाँ से xy - 7x - 7y - 1 = 0। इसके फैक्टर बना लो, देखो x माइनस y, x कॉमन ले लिया ना इतने में से, y -7 है, y -7 करेंगे तो हमने क्या किया 49 ऐड किया, तो 49 सब्ट्रैक्ट किया, तो x - 7 y - 7 = 50। 50 को क्या लिख सकते हैं 1 × 5 50, 2 × 25 एंड 5 × 10। देखो x - 7 या तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू ले सकता है, तो 6 सॉल्यूशन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा 6। क्वेश्चन नंबर 22, tan इनवर्स कोट x मतलब 1/tan x माइनस कोट 2x मतलब 2/tan 2x 2tan x 1 - tan² x, ये कैंसल। तो हमारे पास ये क्या बना tan इनवर्स tan² x/tan x, ये कैंसल। तो tan इनवर्स tan x बिकम्स x, तो fx बिकम्स x ना हमारे पास यहाँ पर। तो हमें क्या वैल्यू बतानी है f(1) + f(2), नहीं ये बना हमारे पास tan इनवर्स tan x f(1). अब वैल्यू क्या बतानी है, देखो tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसा रहता है,
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, देन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक जाएगा, 3 पाई बाय 2 है ये पाई है ना, फिर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 ये 2 पाई। देखो 1 कहाँ पर लाई करेगा, दिस इज 1, 2 यहाँ पर लाई करेगा, 3 यहाँ पर लाई करेगा, 4 यहाँ पर लाई करेगा, 5 यहाँ पर लाई करेगा। देखो ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन x माइनस पाई है, और ये लाइन x माइनस 2 पाई है। जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स tan x में, तो 1 बना, फिर यहाँ पर देखो 2 माइनस पाई, 3 पुट करने पे 3 माइनस पाई, ये 3 था ना, और 4 में भी 4 माइनस पाई, और 5 में 5 माइनस 2 पाई, तो वैल्यू क्या बनी 15 माइनस 5 पाई। तो ये a माइनस बी पाई है ना, तो a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 5, तो a प्लस b का स्क्वायर बिकम्स 400। ऐसे क्वेश्चन क्लास में मैंने ये ग्राफ बताए थे, साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स में ये वैल्यू निकालनी बताई थी आप लोगों को। आर की जैसी वैल्यू 1 से 10 है, साइन इनवर्स साइन आर कैलकुलेट करो। ये केसेस कराए थे ना, देखो कैसे यूज किया यहाँ पर हम लोगों ने इसको। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 बाई 10 और सेकंड लास्ट वैल्यू है tan इनवर्स 10, देन tan इनवर्स 1 बाई 9, उससे पहली वैल्यू tan इनवर्स 9 है, देन tan इनवर्स 1 बाई 8, tan इनवर्स 8 है, करते करते ये वैल्यू tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1 बाई 2 होगा, और ये बीच में एक tan इनवर्स 1 बचेगा, और लास्ट में एक tan इनवर्स 11 बचा है। देखो इसको इतने वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स 10 और tan इनवर्स 10, तो ये सम पाई बाय 2 बना, और पाई बाय 2 हमारे पास 2 से लेकर 10 तक 9 टाइम बना, प्लस tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 और tan इनवर्स 11। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू फाइनली क्या बनी, 19 पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स 11, और इसका 10 है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो tan इनवर्स 19 पाई बाय 4, तो ये क्या बनेगा 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, थर्ड क्वाड्रेंट में ना 1, माइनस tan इनवर्स 10 11, tan ऑफ tan इनवर्स 11 बिकम्स 11 अपॉन 1 प्लस, नहीं प्लस 11 हो जाएगा ना, 1 माइनस tan इनवर्स 19, tan ऑफ 19 पाई बाय 4 बिकम्स क्या बनेगा 1, और ये 11। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या बनी 12 अपॉन माइनस 10, माइनस 6 बाई 5 बन रहा है हमारा, तो tan थीटा। तो p प्लस क्यू का स्क्वायर 121, यहाँ कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं है, ये चीज़ चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमारा आंसर 121 मैच होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन 24 अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, जैसे f1x है, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स कोस ऑफ या साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लें, ठीक है ना। देखो कोस ऑफ थीटा सपोज करो, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये से कैंसिल, तो पाई बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसी f2x कोस इनवर्स मतलब ये पाई बाय 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, f4x दिस इज अगेन पाई बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और f3x रह गया बीच में, ये क्या बनेगा हमारे पास पाई बाय 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा r की वैल्यू 1 से 4 माइनस 1 की पावर r, एफ आर की जगह 1 पुट करो, f1 के देन x कर लेते हैं इसको ना, f1x माइनस f1x f2x f3x f4x। देखो f1 क्या था हमारे पास पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स, और f4 पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इनका डिफरेंस दोनों का सम जीरो हो रहा है ना, दोनों अपोजिट साइन के, और ये भी जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बन जाएगा जीरो, बेसिक फंडामेंटल। क्वेश्चन नंबर 25 एग्जैक्टली सेम है। देखो कोस इनवर्स साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स है, इसको हम कोस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स,
सॉरी, कोस इनवर्स कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये कैंसल। कुछ गड़बड़ कर दिया ने, ऐसा कर लें इसको, कोस इनवर्स, हाँ ऐसे कर सकते हैं, दिस इज पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। और अगली वैल्यू साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये क्या बनी, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, दोनों का सम क्या बना, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 बना। यदि न्यूमिनेटर पाई बाय 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 1 है, जो फंक्शन ये कांस्टेंट 1 हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 से 7 तक, 7 कांस्टेंट वैल्यू का सम क्या बनेगा 7, और उसका स्क्वायर क्या बनेगा 49। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 49। पेपर इज मॉडरेटली इजी। मेरा ये मानना है कि इस पेपर में हर बच्चा जो पेपर अटैम्प्ट करता है क्लास के नोट्स रिवाइज करके 70+ स्कोर कर लेगा। इस पेपर का मकसद क्या है हमारा, कि यदि 70 आप स्कोर कर रहे हैं, मतलब आपने नोट्स ठीक से रिवाइज किया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, जब मैं इसका टेस्ट 2 ITF का स्टार्ट शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक, दैट विल बी चैलेंजिंग। ठीक है बच्चों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल के बारे में 7th 8th 9th 10th के बच्चों को बताएं, ताकि थोड़े और बच्चे हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।